शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। बंधुओं, इंद्रा एकादशी का व्रत करने से व्रतकर्ता के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पितृगणों को सद्गति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत के नेम दशमी तिथि से ही पालन करने चाहिए। दशमी को यदि शरीर में सामर्थ्य है तो एक समय भोजन करें। भगवान सालग्राम की भी इस एकादशी व्रत में पूजा करनी चाहिए, तभी हमारे पितृगणों को मुक्ति प्राप्त होती है। और इस एकादशी व्रत कथा को जो लोग श्रद्धा से और सच्चे मन से श्रवण करते हैं, भगवान नारायण की कृपा से उनको भी इंद्रा एकादशी व्रत करने जैसा फल प्राप्त होता है। उनके भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदा सर्वदा आपके ऊपर बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण द्वारा एकादशियों की कथा सुनकर स्वयं को धन्य मान रहे थे। इस चर्चा में उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी, अतः बड़ी विनय के साथ उन्होंने भगवान वासुदेव से निवेदन किया, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक कहा, कौन्तेय, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका व्रत करता है उसके पितरों को भी सद्गति प्राप्त होती है। इस संबंध में एक कथा कही जाती है, वही कथा आज मैं तुम्हें यहाँ सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक और श्रद्धा से सुनना। सतयुग की बात है। एक राजकुमार था, वह महेशमतीपुरी का राजा था। नाम था उसका इंद्रसेन। इंद्रसेन धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। चारों ओर उसका यश फैला हुआ था। वह विष्णु भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहता था। उनके मोक्षदायक नामों का जप करते हुए ही समय व्यतीत करता था और प्रभु चिंतन में सदा सर्वदा लगा रहता था। एक बार इंद्रसेन सुख पूर्वक अपनी राज्य सभा में बैठा हुआ था, तभी आकाश मार्ग से उतरते हुए देवऋषि नारद वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखा तो राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पूरे शिष्टाचार के साथ उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया और विनय मिश्रित मधुर वाणी से बोला, देवऋषि, आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। आपने यहाँ पधार कर मुझे धन्य कर दिया है। अब कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन मेरे लिए क्या संदेश देने के लिए हुआ है। नारद जी बोले, राजन, मैं जो बात तुमसे कहना चाहता हूँ उसे सुनकर तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। मैं ब्रह्मलोक में गया था। वहाँ एक श्रेष्ठ और सुंदर आसन पर बिठाकर यमराज जी ने मेरा बड़ा आदर सत्कार किया, पूजन किया। यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी बैठा हुआ देखा था। वे अपने व्रत के भंग हो जाने के कारण वहां आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे एक संदेश दिया है। वही संदेश देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने कहा, बेटा, इंद्रा एकादशी का पुण्य देकर मुझे स्वर्गलोक भेजने का प्रयास करो। सो राजन, आप अपने पिता को मुक्ति दिलाने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे निवेदन किया, भगवान, कृपा करके यह बात और बता दीजिए कि इंद्रा एकादशी का व्रत
कब किया जाता है और कैसे किया जाता है? नारद जी बोले, राजन, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन श्रद्धा के साथ शुद्ध मन से प्रातः काल स्नान करो, फिर दोपहर को स्नान करके शांति के साथ भोजन करो। 10वीं की रात को भोजन मत करो। इस दिन केवल एक ही समय भोजन करने का विधान है। रात को भूमि पर शयन करो। रात्रि के अंत में बहुत सवेरे ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो, फिर भक्ति भाव के साथ नीचे लिखा मंत्र पढ़ते या बोलते हुए उपवास का नेम ग्रहण करो। अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जितः शुभो भोक्षे पुंडरीकाक्षम शरणम में भवाच्युताम। हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नेम ग्रहण करके दोपहर के समय पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सामने बैठकर विधि पूर्वक श्राद्ध करो। ब्राह्मणों को श्रद्धा के साथ भोजन करा के दक्षिणा से उनका सत्कार करो। पितरों के लिए दिए गए फल मिष्टान आदि के पिंड को सूंघकर गाय को खिला दो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करो। उनके सामने बैठकर ही रात्रि जागरण करो। फिर सवेरे होने पर द्वादशी को भक्ति भाव से भगवान हरि का चिंतन करते हुए स्नान आदि करके श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर परिवार के साथ स्वयं भी भोजन कर लो। नारद जी ने इंद्रसेन से कहा, राजन, आलस्य का त्याग करके इसी विधि से इंद्रा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के लोक को चले जाएंगे। युधिष्ठिर को यह प्रसंग सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, राजन, इंद्रसेन से यह कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से रणवास की रानियों, पुत्रों और अपने सेवकों सहित इस उत्तम व्रत को किया। व्रत पूरा हो जाने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी राज्य का बिना किसी बाधा के उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य गद्दी सौंप दी और स्वयं स्वर्ग लोक को चला गया। इंद्रा एकादशी व्रत की इस कथा को जो श्रद्धा से पढ़ता अथवा सुनता है उसके भी सभी पाप दूर हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।